माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 23। इस क्लास में आप सीखेंगे फ्रीज पेन्स के बारे में। फ्रीज पेन में हम लोग देखेंगे फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। साथ ही हम लोग देखेंगे अगर एक साथ ही टॉप रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना हो तो कैसे करें इसके बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे टेम्पलेट से हमने सेल्स रिपोर्ट का एक फाइल ओपन किया है। आप भी अपने एक्सेल में इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीज क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि अगर ये नहीं होता तो क्या नुकसान होता है। जैसे जनरली जब हम लोग कोई शीट तैयार करते हैं, किसी तरह का डाटा इसमें तैयार करते हैं और अगर इस शीट को हम लोग इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर का जो टॉप रो होता है वो हाइड हो जाता है और इसके वजह से ये समझ में नहीं आता कि किस कॉलम में कौन सा हेडर था। इस स्थिति में फ्रीज जो है वो काफ़ी यूजफुल हो जाता है। फ्रीज पेन के अंदर 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। फ्रीज पेन आपको व्यू टैब में विंडो के अंदर मिलेगा। यहाँ पे फ्रीज पेन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है फ्रीज पेन्स का, उसके बाद है फ्रीज टॉप रो। अगर फ्रीज टॉप रो को क्लिक किया जाता है तो ये सबसे ऊपर का जो रो है ये यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब अगर हम स्क्रॉल करें तो हमारा पहला वाला रो छोड़ के बाकी जो नीचे के रो हैं वो स्क्रॉल होंगे और हाइड भी होंगे, लेकिन ऊपर का फर्स्ट रो हमेशा विजिबल रहेगा, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि किस कॉलम में किस हेडर का डाटा स्टोर किया गया है। जैसे ये मंथ थर्ड का है, ये सेकेंड का है, ये फर्स्ट का है, ये कस्टमर का फील्ड है और ये प्रोडक्ट का फील्ड है। इसी तरह अगर मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये एंटोन जो कस्टमर है, जो कि अलाइज मर्टन का कस्टमर है, इसका 11th या उसके बाद का जो मंथ है उसमें क्या सेल रहा है, तो इसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पे हॉरिजेंटली। और जैसे हम हॉरिजेंटली स्क्रॉल करेंगे तो जो यहाँ पे हमारा कस्टमर का नेम और प्रोडक्ट का नेम वाला कॉलम था ये दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं और हाइड हो जाते हैं, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस रो में वो कस्टमर और वो प्रोडक्ट था। मान लीजिए अभी हमने पहला लिया था तो याद है कि ये पहला वाला है, लेकिन अगर इधर नीचे आए और किसी जगह पे हो, जैसे यहाँ 13 पे 16 पे वगैरह पे हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इस जगह पे फ्रीज पेन का तीसरा नंबर ऑप्शन जो है फ्रीज फर्स्ट कॉलम वो काम करता है। तो अगर हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फ्रीज हो जाता है। अब अगर हम स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि पहला जो कॉलम है वो तो फ्रीज हो चुका है, यहाँ लॉक हो चुका है, लेकिन दूसरा कॉलम लॉक नहीं हुआ। अब प्रोडक्ट का नाम तो हमें दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ जो कस्टमर का नाम था वो नहीं दिख रहा है। खैर, हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मतलब कम से कम एक कॉलम तो हमारा लॉक हो चुका है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक साथ 2 कॉलम लॉक हो तो तब क्या करें। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो जो टॉप रो था फ्रीज वो अनफ्रीज हो जाता है और सिर्फ कॉलम ही फ्रीज रह जाता है। अब अगर मुझे ये सारी चीजें एक साथ चाहिए, मतलब जो ऊपर का रो है वो भी फ्रीज होना चाहिए, साथ ही हमें एक से ज्यादा कॉलम भी फ्रीज करने हैं, तब फ्रीज पेन्स का पहला ऑप्शन जो होता है वो काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे अनफ्रीज पेन कर देते हैं, जिससे जो भी फ्रीज हुआ था वो अनफ्रीज हो जाए। फिर से जब फ्रीज पेन पे जाते हैं तो यहाँ पे फ्रीज पेन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ से आपको फ्रीज करना है, जैसे मुझे ये टॉप रो फ्रीज करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, जिससे ये इसके ऊपर का जो रो है उसे फ्रीज कर देगा और यहाँ क्लिक करने की वजह से इसके पीछे जितने भी कॉलम रह गए, जैसे ये पहला वाला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये दोनों कॉलम ही फ्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे जगह पे क्लिक कीजिएगा जहां से आप फ्रीज रखना चाहते हैं कॉलम और रो को। उसके बाद फ्रीज पेन में जाएं और फ्रीज पेन पे क्लिक कर दें। अब अगर हम स्क्रॉल करें यहाँ पे वर्टिकल तो हमारा रो जो है वो फ्रीज है, और अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल इस तरह से स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला और दूसरा जो कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है। मतलब एक साथ ही 3 काम हो गए। पहला
टॉप रो भी फ्रीज हो गया, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो था वो भी फ्रीज हो गया, और तीसरा फर्स्ट कॉलम के अलावा भी एक एक्स्ट्रा कॉलम जो हम चाह रहे थे वो भी फ्रीज हो गया। इसी तरह अगर आपको ऊपर में एक से ज़्यादा रो को अगर फ्रीज करना हो तो वो भी आप फ्रीज पेन के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले इसे अनफ्रीज कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया था इसलिए इसके ऊपर का जो रो है वो फ्रीज हो गया। अगर मुझे एक से ज़्यादा रो फ्रीज करना है तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा जहाँ से मुझे कॉलम को फ्रीज रखना है और रो को भी फ्रीज रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये तीनों ही फ्रीज हो जाए, साथ में इधर फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो ये भी तीनों फ्रीज हो जाए। तो एक ऐसा लोकेशन मुझे लेना पड़ेगा जहां पे ये तीनों ही एक जगह से मैच हो सकते हैं। जैसे वो जगह है यहाँ पे, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस साइड मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम आ जाता है, और ऊपर में चलें तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो इस तरह से सब लॉक हो जाते हैं। तो मतलब इस सेल पे अगर हम क्लिक करें तो इधर का भी पेन मेरा फ्रीज हो जाएगा और इधर का भी पेन फ्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, फ्रीज पेन्स में जाएंगे और यहाँ फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर देंगे। अब अगर हम स्क्रॉल करते हैं ये देखिए ऊपर के रो फ्रीज हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट जो 3 कॉलम है वो भी फ्रीज हो चुके हैं। अगर अब वापिस आपको रीसेट करना हो, मतलब फ्रीज हटाना हो, तो फिर से फ्रीज पेन पे जाएं और अनफ्रीज पेन पे क्लिक कर दें और ये अनफ्रीज हो जाएगा और जैसे पहले सीट था वैसा ही हो जाएगा। तो ये था वीडियो जिस पे आपने सीखा कि फ्रीज पेन क्या है, फर्स्ट रो फ्रीज करने का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम फ्रीज करने का मतलब क्या है। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस में और टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले टॉपिक्स के वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, थैंक यू।